चलिए चलिए बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही होगी। माइक लगाना भूल गया, मेरा माइक लगा दो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चलो, ये बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर, ये कंपनी का क्वेश्चन है, ये प्लीज आप हमें समझा दीजिए, इसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है बेटा, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, पूरा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं अच्छी तरीके से, आप लोग जरा अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है। EXL Limited invited application for issue 1 lakh equity share or rupees 10 each at a premium of rupees 6 per share। 10 रुपए का शेयर है, 16 रुपीज प्रीमियम है, 6 रुपए प्रीमियम, 16 रुपीज में इशू किया गया। ठीक है। और प्रीमियम भी कैसे मांग रहे हैं? एप्लीकेशन पे 2 रुपए है, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, सब में प्रीमियम इंक्लूड है। ठीक है। सेकंड कॉल को छोड़कर 6 रुपए प्रीमियम यहीं पे निपट गया, सेकंड कॉल में नहीं रहेगा प्रीमियम का ट्रीटमेंट। ठीक है। इसके बाद में यहां पर मेन चीज है, सेकंड कॉल पे बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हम बैलेंस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो कैसे निकालेंगे? 16 रुपए का शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ये जो तीनों प्राइस दिए ना बेटा, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम प्राइस है। इसको थोड़ा रफ कर दूं, गंदा होता है ये तीनों प्राइस दिए ना बेटा, ये वाली, ये तीनों इंक्लूडिंग प्रीमियम प्राइस है। ये हो गई आपकी 13 रुपीज। तो 16 में से 13 माइनस कर दो, 3 रुपीज प्राइस आ गई आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। Kumar, the holder of 400 shares, did not pay the allotment money, and Ravi, the holder of 1000 shares, paid his total money along with allotment। अब यहां पर एक बड़ा रायता फैला हुआ है। यहां पे कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है। यहां पे अपन थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, इस चीज को हाईलाइट कर लेते हैं। यहां पर जो कबीर कुमार है, 400 शेयर्स का होल्डर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, ये हमें अलॉटमेंट नहीं दे रहा। ठीक है। दूसरा, यहां पर जो रवि है, 1000 शेयर पेड टोटल शेयर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी, ये हमें एडवांस दे रहा है। तो ब्लू लाइन हमारी एडवांस की हो गई, और ग्रीन लाइन हमारी कॉल्सिन एरियर की हो गई। ठीक है। कुमार शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अब यहां एक राइट और फैल गया कि यहां पर इन्होंने अलॉटमेंट के बाद ही कुमार के शेयर्स को फोरफिट कर लिया। ठीक। आफ्टर द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वाज मेड। ठीक है। अब बेटा कोई बात नहीं है, जितना तक क्वेश्चन पढ़ लिया ना उतना तक करना शुरू कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जितना तक पढ़ लिया उतना उतना करना शुरू कर दो। ठीक है। तो आओ हम यहां पर एक ब्लैंक पेज लेते हैं और यहां पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। मैं लाइनें नहीं बना रहा हूं, जनरेटिव की लाइनें आप लोगों को बनाना आती हैं। ठीक है। रिवीजन का समय है, इतना काम आप लोगों को आता है, आना भी चाहिए। सॉल्यूशन, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में दिया ये डबल पी डॉट करके, बड़े बड़े नाम रहते हैं। 1 लाख एप्लीकेशन आई है हमारे पास बेटा। कितनी एप्लीकेशन आई है? 1 लाख एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन का अमाउंट है 4 रुपीज पर शेयर। कितना है? 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 रुपीज, 4 लाख रुपीज आता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नंबर 2 बेटा, नंबर 2 आगे की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन का जो अमाउंट आया हमारे पास, क्वेश्चन में कहीं भी ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है, पहले देख लिया गया है।
अब हमारे पास जो बेटा एप्लीकेशन का अमाउंट आया, इस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट छोड़ के जो बाकी का अमाउंट है वो चले जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया था ना, अब इसको हम डेबिट करें क्योंकि इसी को तो ट्रांसफर करना है भाई, ये तो बैंक में ही रहता है। इसको अकाउंट को क्लोज करना है, इसका जन्म हुआ ना, इसको क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करना है एक तरह से अपन को। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो अकाउंट होते हैं। यहां पे जो इसका अमाउंट है वो 4 लाख, इसको यहां डेबिट कर देंगे अपन। बेटा जो कैपिटल में अमाउंट जाता है ना वो इशूड शेयर्स इनटू विदाउट प्रीमियम, टोटल अमाउंट 4 रुपए का है। देख लो टोटल अमाउंट कितने का है बेटा हमारा यहाँ पे, टोटल अमाउंट 4 रुपए का है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे अपन। तो 2 रुपए यहां ले लेते हैं और 2 रुपए हम ले जाएंगे प्रीमियम के अंदर। ये आ गए हमारे 2 लाख रुपीस, ये आ गए, और 2 लाख रुपीस हमारे ये आ गए। ये हमारी एप्लीकेशन की कहानी खत्म। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, 12th का रिवीजन का समय चल रहा है, आप लोगों को नरेशन लिखना आते हैं। ठीक, नंबर 3, अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें प्रीमियम है, साथ के साथ यहीं पर अपन इसको प्रीमियम को भी क्या कर देते हैं, नहीं आई बेटा, अभी नहीं आई, ड्यू कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का है देख लो, अलॉटमेंट 5 रुपीज का है जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के हैं, दिखा है, 5 रुपए का है, 2 रुपए के चीज के बेटा प्रीमियम के हैं। तो यहां पे भी अलग अलग कर लेंगे, 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 2, सॉरी 5 रुपीज का है, गलती हो गई, 3 रुपए, 3 लाख रुपीज इधर आ जाएंगे, 2 लाख रुपीस आ जाएंगे, और ये आ गया 5 लाख रुपीस डेबिट में। यहां देखो ड्यू की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एडवांस मिल रहा है, एरियर है, ड्यू की एंट्री पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू की एंट्री ऑलवेज फुल अमाउंट से होती है, अगर फोरफिट नहीं हुआ है तो। हाँ ध्यान रखना, ड्यू से पहले फोरफिट नहीं होना चाहिए बस, वो केस आने वाला है, बता रहा हूँ अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बात बता रहा हूँ। 4 नंबर पॉइंट। अब हम इसको डेबिट कर ले, इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, एक लाइन छोड़ के चलना बैंक के नीचे, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ो, 2, सब 2 का है का, हाँ क्वेश्चन करते समय छोटी बातों को विशेष रूप से दिमाग में रखना, ये नहीं कि दुल में लट की तरह क्वेश्चन करते चले जाओ। तो देखो बेटा यहां पर कुमार जिसके पास 400 शेयर है वो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, और रवि जिसके पास 1000 शेयर है वो अलॉटमेंट पे एडवांस दे रहा है। तो यहां आएगा 2 कॉल्स इन एडवांस। सही लाइनें क्यों छोड़ी, कोई बात नहीं बेटा बता रहे। देखो बेटा अमाउंट पुट करना है, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कॉल सी के केस में अमाउंट क्या निकालते हो, ब्रैकेट ओपन किया पहले मैंने, अब कुछ नहीं करूंगा, ये 5 लाख रुपीस है, अलॉटमेंट पे मैंने डिमांड करी है 5 लाख रुपीस की, क्योंकि मैंने सामने वाले को 5 लाख रुपीस से डेटर बनाया है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो ये वाले 5 लाख रुपए मैं यहाँ रखूंगा जो मुझे चाहिए इनसे।
इसमें से जिसके पास 400 शेयर्स हैं वो मुझे अलॉटमेंट नहीं दे रहा, अलॉटमेंट 5 रुपीज की है, वो मुझे 5 रुपए नहीं दे रहा, 5 चौके 20, 20,000 2,000 रुपीज नहीं मिल रहे, 400 शेयर थी ना, 5 चौके 20, 2,000 रुपए मुझे रिसीव नहीं हो रहे बेटा, 5 लाख में से मुझे 2,000 रुपए नहीं मिल रहे, तो कितने मिल रहे हैं, 4,98,000, ये तो मिलेंगे। दूसरी बात, कॉल्स इन एडवांस की बात करूं तो यहां पर ये लिखा हुआ है, रवि द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर पेड द टोटल शेयर मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, मतलब तो इसका मतलब वो अलॉटमेंट तो दे रहा है, लेकिन अलॉटमेंट के साथ साथ वो फर्स्ट कॉल के 4 रुपए और सेकंड कॉल के 3 रुपए, 7 रुपए मुझे एडवांस में दे रहा है, समझना ध्यान से, वो पूरा बता रहा है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तो दे रहा है, लेकिन साथ में जो एडवांस में दे रहा है वो क्या दे रहा है, फर्स्ट कॉल के 4 रुपए और 3 रुपए सेकंड कॉल के, 7 रुपए एडवांस दे रहा है, ये आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। कितने शेयर्स पे, जितने उसके पास हैं, 1,000 इंटू 7,000 रुपीज वो मुझे ये दे रहा है, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गई, हटा देते हैं, कोई बात नहीं है, ये हट गई, तो टोटल अमाउंट यहां पे आ जाएगा 5,05,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई इतनी बात, नरेशन वही रहेगा। अब यहां पर एक ट्विस्ट, फर्स्ट कॉल की एंट्री मत कर देना, मैंने कहा ना क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें याद रखना, तो क्वेश्चन बोला है अलॉटमेंट के बाद ही तुरंत जिसके 400 शेयर का नाम क्या, कुमार, उसके शेयर को 4 फीट कर लिया गया और 4 फीट की एंट्री पास करनी है, तो यहां 4 फीट की एंट्री करेंगे, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, प्रीमियम तो है नहीं, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, क्या नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट पुट करना है, तो बेटा ये जो अमाउंट है ये कैपिटल वाला, इसमें ऑलवेज क्या आता है, इसमें आता है कॉल्ड अप, 400 शेयर्स हैं, इसमें आती है कॉल्ड अप मनी विदाउट प्रीमियम, ओ प्रीमियम का चक्कर भी तो है, अरे गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, नहीं करने देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सेट कर दिया बीच में, भूल गए थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देंगे। अब बेटा इसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल में, इसमें आएगा कॉल्ड अप अमाउंट विदाउट प्रीमियम, कॉल्ड अप क्या, आप प्रॉफिट कब कर रहे हो, आफ्टर अलॉटमेंट प्रॉफिट कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आपने सामने वाले से कॉल कितना किया, डिमांड कितनी की थी, तो हमने उससे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दो चीजों की डिमांड की थी, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट कहलाएगा कॉल्ड अप अमाउंट। अगर मैं फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर जो मेरा कॉल्ड अप है ना, वो 9 रुपीज है विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम हटा देंगे इसमें, समझ 4 रुपए का, यानी 5 रुपए। अगर फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहा होता तो इन तीनों को मिला के कॉल्ड अप बोलता, लेकिन अभी अलॉटमेंट के बाद प्रॉफिट कर रहा हूं, तो 4 और 5, 9 रुपीज जो है वो मेरा कॉल्ड अप अमाउंट है बेटा, लेकिन इसमें प्रीमियम भी शामिल है, तो इस 9 रुपीज में से मैं माइनस कर दूंगा प्रीमियम के 4 रुपीज, तो 5 रुपीज आएगा मेरा कॉल्ड अप अमाउंट, 5 रुपीज, तो मैं यहां ले लूंगा 5 रुपीज और ये अमाउंट आएगा यहां 20,000, 2,000, सब प्रीमियम में क्या आएगा, ठीक है बेटा 400 इंटू जो प्रीमियम इसने नहीं दिया, सर इसने तो, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, अलॉट नहीं, तो फर्स्ट कॉल तो मांगी ही नहीं है ना,
हमने इससे मांगा और इसने नहीं दिया, उसकी बात कर रहे हैं। हमने इससे अलॉटमेंट मांगी, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो इसका मतलब इसने अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया। इसने मेरे को 2 रुपए प्रीमियम के नहीं दिए अलॉटमेंट के, तो यहां आ जाएगा 2 रुपए। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, 800 रुपीज। ठीक है सर, फोर फीचर में क्या आएगा और सर अलॉटमेंट में क्या आएगा? चलो पहले अलॉटमेंट का कर लेते हैं। 400 इंटू अलॉटमेंट कितने का है इंक्लूडिंग प्रीमियम? 5 रुपए का, पूरे 5 रुपए, 2000 रुपए। 2000 रुपए। और सर फोर फीचर में क्या आएगा? हाँ, फोर फीचर में क्या आएगा? डिफरेंस निकाल लो, 800 रुपये आ जाएगा। दिख रहा है आपको? 800 रुपये आ गया। डिफरेंस निकाल के लिख दो, ज्यादातर तो यही करते हैं। नहीं सर, पता भी तो होना चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, उसके हिसाब से पता होना जरूरी है, जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए छोटी सी बात आपको याद रखनी है। फोर फीचर में क्या आता है? विच इज पेड बाय शेयर होल्डर विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम मत देना, बिना प्रीमियम के उसने जो पे किया है। तो मुझे 400 शेयर थे इसके पास, इसने मुझे एप्लीकेशन दी है 2 रुपए की। तब एप्लीकेशन 4 रुपए की है, 2 रुपए प्रीमियम है ना, मैंने कहा ना विदाउट प्रीमियम अमाउंट। तो इसने मुझे सिर्फ एप्लीकेशन दी, और इसमें फोर फीचर में आता है विदाउट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम एक बार मिल जाता है कंपनी को तो कंपनी उसको अपने पास रख लेती है और उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भेज देती है, उसके अलावा कहीं नहीं भेजती। वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रहेगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज या सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर रखे हुए अमाउंट का यूज सेक्शन 52 एंड सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। इतनी बात अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है? फोर्थ फीचर में आएगा विच इज पेड बाय शेयरहोल्डर विदाउट प्रीमियम। उसने दिया क्या? एप्लीकेशन। और कितनी एप्लीकेशन दिया इसने? 2 रुपए। प्रीमियम हटा दो, आ गया 800 रुपए। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये हो गई फोर्थ फीचर की एंट्री। कंपनी में 1 लाख शेयर इशू हुए थे, यानी कि कंपनी के पास एप्लीकेशन 1 लाख की आई है, तो मान लिया हमने कि इशू भी 1 लाख हुए, तो 400 तो फोरफिट हो गए। अब कंपनी के जो मार्केट में शेयर्स घूम रहे हैं वो कितने हैं? 99,600 शेयर्स। ठीक है, आगे है 6 नंबर। आगे क्या लिखा है? ये अपन ने बेटा कहां तक का कर लिया? ये 4 फीट तक का अपन ने कर लिया। आफ्टरवर्ड फर्स्ट कॉल वॉज मेड। फर्स्ट कॉल मांगी गई, पहले मांग लेते हैं, मांगने में तो कुछ लगता ही नहीं हमारा, तो पहले मांग लेते हैं, फर्स्ट कॉल की डिमांड कर लेते हैं। ठीक है, लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं, ड्यू करने की एंट्री मैंने बोला पूरे अमाउंट से होती है, जितने शेयर इशू किए थे उससे होती है, लेकिन मैंने कहा था अगर 4 फीट ना हुए हों, तो यहाँ 400 4 फीट हो गए ना, उनको छोड़कर बाकी लोगों से ड्यू करेंगे बेटा। तो बाकी लोगों से ड्यू करना है तो हम यहाँ पे लेंगे 99,600 इंटू, और प्रीमियम भी कितना लेंगे? जितने शेयर मार्केट में है 99,600 पे। फर्स्ट कॉल का अमाउंट 4 रुपए है, जिसमें 2 रुपए प्रीमियम के भी हैं, तो अलग अलग कर दो, इंटू टू इंटू टू। इंटू कर लेते हैं, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, चलो मैं हाथ से कर रहा हूं। 006 नहीं, 299, इतने अमाउंट जाएगा 199,200, दोनों टोटल ऊपर आ जाएगा 004,18,9,3।
3,98,400। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी हो गई, ड्यू हो गया। अब ड्यू के बाद रिसीव की बारी आई, 7 नंबर। पहले पढ़ लें, कुछ नया लूचा तो नहीं है। Gupta, holder of 300 share, failed to pay the first call money, and Gopal, a holder of 600 share, paid the second call money with first call। ओ, गुप्ता जी दे नहीं रहे और जो गोपाल जी हैं वो एडवांस दे रहे हैं। क्या भैया, पर यहाँ पे एक चीज और है, एक व्यक्ति और था, क्या नाम था उसका, कुमार, नहीं रवि, ब्लू कर रखा है अपन ने, यहाँ पे भी कर देते हैं लोग, गोपाल जी को ब्लू कर देते हैं और इनको ग्रीन कर देते हैं। अब ग्रीन येलो मेरे को बड़ा रट्टा रहता है, कलर की पहचान काम है मुझे, ठीक है ना, बस समझ जाना। ठीक है, गुप्ता होल्ड ऑफ सीट। तो भैया एक व्यक्ति यहां पर हमें नहीं दे रहा, एक व्यक्ति दे रहा है एडवांस। और एक चीज और है, एक व्यक्ति पहले ही दे चुका है फर्स्ट कॉल के पैसे, दिए थे ना, ये एडवांस मिला था ना आपको, यहाँ पे एडवांस मिला था ना 7 रुपए का, 1 7 रुपए का एडवांस मिला था ना। 7 रुपए कैसे थे ये, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के मिला के, यानी कि एक व्यक्ति फर्स्ट और सेकंड दोनों दे चुका है। आप देखा तो नहीं, आप मेरे पास पढ़ने आए, सर पढ़ना है, मैंने ठीक है बेटा आ जाओ कोचिंग पे, आ जाओ कोचिंग पढ़ोगे, हाँ सर हाँ ऑफलाइन पढ़ेंगे, ऑफलाइन पढ़ो आ जाओ, कितनी फीस है सर, मैंने 15,000 लूंगा, कैसे लूंगा, मेरा 3 5 5 हजार करके 3 बार में ले लूंगा। एक अभी दे दो, एक 2 महीने बाद दे देना, एक फिर 2 महीने बाद दे देना, 6 महीने में आपका पैसा आ जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश। और हुआ क्या, 4 बच्चे पढ़ने आए, मान लो 60,000 फीस होती है, उसमें से 5 चौके 20,000 मिलने चाहिए मुझे अभी, उसमें से एक बच्चा ऐसा आया जिसने अभी मेरे को पैसे दे दिए पूरे, सर ने पकड़ो पूरे 15 पहली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब मैं पहली इंस्टॉलमेंट सबसे मिल गई, एक बच्चे ने एडवांस भी दे दिया, अब दूसरे से अब मैं ड्यू के लिए बोलूंगा तो सही ना, 2 महीने बाद अपने आप को देता है क्या फीस, नहीं, 2 महीने पूरे हो गए बेटा, 2 महीने पूरे हो गए, आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट का समय आ गया, मैं सब लोगों से बोलूंगा कि चारों से एक को लगा उठा दूंगा, बोलूंगा चारों से, क्लास में लेके नाम ले लेके नहीं बोलूंगा मैं, बुरा लगता है बच्चों को, सबको इंटीमेशन दे दूंगा, चलो बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट का समय हो गया, सब लोग सेकंड को इंस्टॉलमेंट जमा कर देना अपने। जब रिसीव की बारी आएगी तो एक बच्चा तो दे चुका है, उससे पैसे लूंगा क्या, नहीं वो देने नहीं आएगा, और ना मैं उससे लूंगा, तो मेरे को उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हमें एडवांस मिल चुका है उसका एडजस्टमेंट करना है, एक व्यक्ति हमें एडवांस दे रहा है उसको भी लिखना है, ये पैसे नहीं दे रहा उसका भी ट्रीटमेंट करना है। तो ठीक है, आओ सबसे पहले एंट्री बनाएंगे हम, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्सिन एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट करते हैं, जब उसको एडजस्ट करना होता है डेबिट करते हैं, तो एक व्यक्ति का एडवांस एडजस्ट करना उसको डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक, उसके बाद 2 क्या मिल रहा है, फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसके नीचे एक लाइन छोड़ूंगा, हाँ 2 फिर से एडवांस मिल रहा है, कॉल्स इन एडवांस। देखो फर्स्ट कॉल में तो कुछ नहीं करना, मैंने तरीका वही है, मेरा एक ही फंडा चलता है, ये वाली वैल्यू उठाऊंगा और उसको फर्स्ट कॉल के नीचे लिख दूंगा, 398400। अब जो व्यक्ति मुझे पैसे अभी नहीं दे रहा वो देखूंगा, तो कौन है वो, मैंने हाईलाइट कर रखा, 300 शेयर हैं गुप्ता के पास, वो नहीं दे रहा फर्स्ट कॉल, 300 इंटू फर्स्ट कॉल कितने का है, 4 रुपए का, इंटू 4, 312, 1200 रुपए नहीं दे रहा, इसमें से 1200 माइनस कर दो, 398400 डिवाइड माइनस 1200, 02793,
तो अमाउंट आ जाएगा 397200। कॉल्स इन एडवांस की बात करें, अब कॉल्स इन एडवांस में यहां कौन सा एडवांस आएगा, जो हमें पैसे अभी एट प्रेजेंट में दे रहा है वो एडवांस। तो हमारे एक गोपाल 600 शेयर है, वो हमें दे रहा है। सेकंड कॉल 3 रुपए की है, 600 इंटू 3, 600 इंटू 3, 1800 रुपीज। यहां पे कौन सा एडवांस आएगा, जो दे चुका है, 1000 इंटू 4 रुपीज। फर्स्ट फर्स्ट 7 रुपीज दिए थे ना। अभी बात किसकी चल रही है, फर्स्ट कॉल की। तो उसने तो सेकंड कॉल के पैसे भी दिए हैं, तो बेटा फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के समय एडजस्ट करेंगे और सेकंड कॉल का पैसा सेकंड कॉल के समय एडजस्ट करेंगे। तो 4000। अब इनका टोटल करके माइनस करके बैंक का अमाउंट निकाल लो। तो कर लेते हैं 00 आपका 089। कैलकुलेटर नहीं है, आप चाहो तो आपकी आज्ञा हो तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लूं। सर कर लीजिए, हम कब मना कर रहे हैं आपको, जिससे जल्दी काम हो जाएगा बेटा। तो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं बेटा, थैंक यू। तो 397200 प्लस 1800 इक्वल टू -4000, 3,95,000 रुपीज बेटा आ जाएगा। बेटा कितना आ जाएगा, 3,95,000 रुपीज। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? इस सब मैंने यहां लिख दिया आपके लिए। एक एक चीज का कैलकुलेशन कैसे आ रहा है वो सब लिखता जा रहा हूं मैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है फिर पढ़ना पड़ेगा। गुप्ता शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। और भैया फर्स्ट कॉल के बाद गुप्ता जी के शेयर भी फोरफिट कर लिए, तो फिर से हमें फोरफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। फिर से हमें फोरफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर एंट्री में उन्होंने फोरफीचर दे दिया है। अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के निकाला है बेटा, बहुत बढ़िया। एमपी पर आपकी बोर्ड में नहीं आया है, नहीं आएगा, दिल्ली में आया था, पर कर लीजिए, नॉलेज के लिए अच्छा है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों, इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम था वो भी तो नहीं दिया। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, और 2 इन्होंने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो मांगी नहीं। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट पुट करना है बेटा। इसमें कॉल्ड अप आता है, इनके पास 300 शेयर हैं, इनको हम फोरफिट कर रहे हैं। कॉल्ड अप क्या मांगा, फर्स्ट कॉल क्या फोरफिट कर रहे हो ना, तो फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट ले लेंगे बेटा। कहां तक का अमाउंट लेंगे, फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट लेंगे और इसमें प्रीमियम बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट कॉल तक का ये अमाउंट हो रहा है 13 रुपीज। इसमें प्रीमियम कितना इंक्लूड है, 6 रुपीज। तो 13 माइनस 6 कर देंगे बेटा। तो 13 माइनस 6 करोगे 7 रुपीज अमाउंट आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 7 रुपीज। तो अपन 7 रुपीज अमाउंट लेके चलेंगे। प्रीमियम नहीं दिया सर, प्रीमियम का अमाउंट बताओ। हाँ लो बेटा 300 शेयर। दो बेटा अब फिर से आ रहा हूं, इसने सिर्फ मेरे को क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल, बाकी तो दिए ना ऊपर की दोनों। तो कौन सा प्रीमियम नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, बात खत्म। 2 रुपए 600।
सर अब फर्स्ट कॉल का बता दो। हाँ बेटा अपन तो जी करते हैं, पहले फर्स्ट कॉल का निकाल लेते हैं। 300, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी इंक्लूडिंग प्रीमियम, 1200 रुपये। सर फोर फीचर का कैसे निकालें? जैसे निकाला है प्लस माइनस करके निकाल लो, और क्या करोगे। 2100, 2700 माइनस 1200, 2700 माइनस 1200, 1500, 1500 रुपये सर। अच्छा बता देना यार कैसे आया ये अमाउंट। अबे तुम तो प्राण सूत रहे हो एंड टाइम पे, जब साल भर पढ़ा रहे थे तब तो सीखा नहीं, अब प्राण सूत रहे हो। ठीक है सूतो। कह रहे हो सर फीस दी है अब तो नचाएंगे आपको हम, ठीक है बेटा। 300 शेयर है, फर्स्ट कॉल नहीं दी, एप्लीकेशन तो दी, हाँ सर दी, विदाउट प्रीमियम 2 रुपए, अलॉटमेंट दी, हाँ सर दी, विदाउट प्रीमियम 3 रुपए, तो 5 रुपए दिए ना, तो 300 इंटू 5 हो गए 15 रुपए। समझ में आ गई बात? चलो सर बहुत बढ़िया। अब आए 9 नंबर एंट्री की तरफ, आगे चलें क्या हो रहा है भैया। ये इनको भी फोरफिट करके इनका भी तमाशा खत्म कर दिया अपन ने, ये इनकी भी कहानी खत्म हो गई। सेकंड कॉल वॉज मेड, अरे साले बार बार करके मांग रहे हैं, सेकंड कॉल मांग रहे हैं, मांग लो भैया सेकंड कॉल मांगो मांगो मांगो। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं है इसलिए क्रेडिट नहीं करेंगे। कितने शेयर है सर? अरे भैया हमारे पास जो शेयर्स थे वो कितने थे? 99,600, 400 फोरफिट हो गए ना। अब जहां में से भी 300 क्या हो गए, फोरफिट हो गए, तो कितने बचे? 99,300 शेयर्स, 99,300 शेयर्स बचे बेटा। और ये कितने की है? 3 रुपए की। तो 99,300 इंटू 3, ये आ गया 2,97,900, 2,97,900। ओके ठीक है सर आगे। अब रिसीप की बारी आई तो क्या हो रहा है? द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज रिसीव। सेकंड कॉल के समय सारा अमाउंट हमें मिल चुका है, मिल चुका है तो ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना जो व्यक्ति एडवांस दे चुके हैं वो नहीं देंगे तो उनको एडजस्ट भी करना है, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां पे जो अमाउंट आएगा वो तो ऊपर वाला आएगा 2,97,900। सर कॉल्स इन एडवांस में कितना आएगा? एक जिसके पास कितने शेयर्स थे? 1,000 शेयर्स, रवि 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 ने एडवांस दिया था एक तो, और एक एडवांस हमें किसने दिया था? गुप्ता जी ने, नहीं गोपाल जी ने, गोपाल ने। तो 1,000 और 600, 1,600 शेयर्स, 1,600 इंटू 3 रुपीज हमें मिल चुके हैं, 4,800 हमें मिल चुके हैं। अब माइनस कर दो, माइनस 4,800, तो 293,100, 293,100। ठीक है बेटा ये अमाउंट मिल गया। आगे क्या हो रहा है? ऑल द फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड 9 पर शेयर इज फुली पेड अप। सारे के सारे फोरफिटेड शेयर, कितने फोरफिट किए थे अपन ने? एक बार किए थे अपन ने 400 शेयर फोरफिट, और एक बार किए थे 300, 700 शेयर रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू कर दिए। 9 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप, यानी कि 10 की चीज 9 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे इक्विटी लगा देना यार, मैं भूल जाता हूं। 700 इंटू 10, 7,000 रुपए के शेयर है, दो में बेचे हैं तो 700 इंटू 1, 700 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो ऊपर हमारे पास बैंक में आ गए 6300। ये रेशो गेट हुआ। अच्छा रेशो होता है तो हमें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा बेटा, उसकी एंट्री भी पास आउट करनी पड़ती है। तो एक एंट्री और करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर हम शेयर्स को रीइश्यू कर चुके हैं तो उसके बाद जो अमाउंट फॉर फीचर में पड़ा था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। पड़ा था क्यों करती हैं, ये डिस्कशन पहले हो चुके हैं, अब उसका समय नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखो, अब जो फोर फीटेड अमाउंट है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है अगर रीइश्यू एंट्री हो चुकी है तो, ठीक है। कितना अमाउंट था फोर फीट का, देख लो भैया। एक तो ये था 1500 रुपीज का अमाउंट, और कौन सा था सर, एक ये था 800 का। तो एक 800 रुपए का है, एक 500 रुपए, टोटल अमाउंट है 2300 का। टोटल अमाउंट है 2300 का। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे को रीइश्यू करते समय नुकसान झेलना पड़ा, ये 700 रुपए नुकसान झेलना पड़ा रीइश्यू में, ये माइनस कर देंगे। 700, 300 चले गए, बचे 400, 1600 रुपए, 1600। क्वेश्चन इज कंप्लीट। बात समझ में आ गई? आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपके पास भेज दूंगा, आपको मेरे यूट्यूब लिंक पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर के, जो बच्चे रह गए हैं, नहीं समझ में आए हैं, वो लोग वहां जाकर के इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।